नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसकी चर्चा करते वक्त मैं आपको बता दूं, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब ये स्टॉक एक आप कह सकते हैं यूफोरिक आप कह सकते हैं रैली में था, तब हर किसी को ये स्टॉक पसंद था। ठीक है, और तब वहां पे कोई भी आप ये कह सकते हैं कि इस पैनिक मोड में नहीं था कि भाई ये तो कोई कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी रैली हो गई, अब आगे क्या करना चाहिए। और उस टाइम भी मैंने आपसे बता दूं इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ठीक है, और इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर मैंने वीडियो तब से बनाना शुरू किया दोस्तों, मैं आपको बता दूं जब इस स्टॉक में हर कोई बहुत ज़्यादा डरा रहता था। हर किसी की तरफ से आप कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया की बातें होती थी। और जो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था इस स्टॉक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं इस बैंक के ऊपर, इनके सीईओ जो वी वैद्यनाथन साहब हैं। कई लोग अभी तक इस आप कह सकते हैं बैंक का नाम समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। उसके Q3 के नंबर्स आए, उसकी एक क्विक एनालिसिस की चर्चा ऑलरेडी मैं कर चुका हूं दोस्तों। रिटेल में जिस प्रकार की शानदार रिटेल बैंकिंग की बात कर रहा हूं जंप हुई है, वो अपने आप में फिनोमिनल है। कासा रेशियो जिस मजबूती से बढ़ रहे हैं, और मैं आपको यह बता दूं उसके कासा रेशियो तब से बढ़ रहे हैं दोस्तों जब अन्य बैंक ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा माइंडसेट की चर्चा करनी बहुत जरूरी है। देखिए, ये वीडियो कोई भी टिपिकल नंबर्स के ऊपर दिस एंड दैट के ऊपर नहीं होने वाली। अगर आपको लगता है आप वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। यहां पर कुछ बैंक को लेकर के चर्चा करेंगे, कुछ आप कह सकते हैं रिटेल माइंडसेट को लेकर के चर्चा करेंगे, और एक क्विक एनालिसिस अल्ट्रा कैप के ऊपर भी करूंगा दोस्तों, क्योंकि अल्ट्रा कैप जो शेयर है वो लगातार गिरावट दिखा रहा है। तो ये दो तीन चीजों के ऊपर चर्चा करनी है। वीडियो कोई बहुत लंबा नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट्स का होने वाला है। मैंने अभी तक कोई कुछ आप कहते हैं स्क्रिप्ट या कुछ ऐसी कुछ लिखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 10-12 मिनट्स लगेगा। ठीक है, तो वापस हम नंबर्स की तरफ आते हैं, स्टॉक की तरफ आते हैं। तो देखिए, ये चीजें अच्छी हुई हैं और बाजार में एक पैनिक समझ चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 7% से ज्यादा की बड़ी भयंकर गिरावट आपको इस बैंक में देखने को मिल रही है। वो निवेशक जो एक समय में तमाम वार्निंग्स के बावजूद कि भाई देखिए प्रॉफिट बुक कर लें, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, आप एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, फिर भी एक बात को समझें, अगर कोई स्टॉक आपको 2 गुना 3 गुना पैसा दे चुका है, उसमें एटलीस्ट प्रॉफिट बुक आपको करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और मेरी नजर इस बैंक में मैं आपको बता दूं तब पड़ी दोस्तों जब कोविड के समय ना ये 17 से मेरे ख्याल से 17-20 रुपए कुछ चला गया था, इसी के आसपास चल रहा था। उस समय मैंने इनके ऊपर आप कह सकते हैं चर्चा की थी, और उस समय स्टॉक में बहुत ज्यादा निगेटिविटी भी चल रही थी और तमाम बाजार भी टूटा हुआ था। और उसके बाद स्टॉक थोड़ी तेजी दिखाया, और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी जब वोडाफोन आइडिया के आपको याद होगा लोन्स की चर्चा होती थी। और तब मैंने लगातार एक ही चीज देखी दोस्तों, जो वी वैद्यनाथन साहब हैं उनके मैंने इंटरव्यूज देखे थे, और उस समय हर कोई एक बात कह रहा था, कंपेयर क्या करता था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एचडीएफसी बैंक से। हर कोई बड़े बैंक से तुलना आईडीएफसी फर्स्ट करता था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की करता था। और तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे लगा और मुझे रीजनेबल लगी। और आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे पहले दोस्तों मैं उनका इंटरव्यू देख के आ रहा हूं हर जगह, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि लास्ट क्वार्टर सेशन में कही थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी कहानी शुरू हुई है, और यकीन मानिए जो भी लोग इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज द नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक, इस तरह की चीजें करते हैं, वो ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि भैया जब उस समय वो बैंक बन रहे थे ना, आप याद कीजिए जब एचडीएफसी बैंक था, जब आईसीआईसीआई बैंक था, इतना ह्यूज कंपटीशन नहीं था। वहां पर बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा। उस समय एचडीएफसी बैंक ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोची, जो 2008 की जो मंदी आई उसमें तमाम बड़े बैंक जब गिरावट दिखा दिए कॉर्पोरेट बैंकिंग में अपना आप कह सकते हैं एक्सपोजर के कारण, और एचडीएफसी बैंक ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोची जिससे उसे आज का एचडीएफसी बैंक बनाया। बट आप अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कंपेयर करके सोच रहे हैं या इसमें निवेश कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि भाई आने वाले बस ये 1-2 साल 3 साल 4 साल में बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आप समझिए आज के समय में जिस प्रकार की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी चल रही दोस्तों,
आज जिस प्रकार में मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमको दिख रहे हैं, नो डाउट पूरा का पूरा जो मार्केट है, आप कह सकते हैं पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एंथुसियास्टिक है, बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वी वैद्यनाथन साहब का जो माइंडसेट है वो धीरे चले सुरक्षित पहुंचे के तौर पे है, और ये चीज़ उनके नंबर्स पे रिफ्लेक्ट करती है। आप उनके एनपीएस देख लीजिए, वो बहुत मजबूती से नीचे आ रहे हैं। और देखिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ये भी कही हैं कि इश्यूज़ क्या है। उनका ये मानना है कि भैया जो मेरा आरओए है वो 2% होना चाहिए, जो अभी तक हम नहीं अचीव कर पाए, आने वाले समय में हम अचीव करेंगे। कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो काफ़ी बढ़ते हुआ है। आप कह सकते हैं कईयों का ये मानना है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है भाई, ये जो है ये जो फेस्टिव सीजन है उस कारण हुई है। बट हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थोड़े आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों पे आए हैं। बट क्या ओवरऑल कंपनी नंबर खराब पेश किए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, खराब नहीं पेश किए। हाँ, मोतीलाल ओसवाल का आप देखेंगे तो वो इसमें न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, और उनका ये मानना है कि भाई जो नंबर्स आए हैं वो उनके एस्टिमेशन से कम आए हैं। ठीक है, जो गाइडेंस है वो थोड़ी सी वीक है, तो इस कारण ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो है न्यूट्रल की रेटिंग दी जा रही है। और मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल ने 85 रुपीज़ की टारगेट दी हुई है, और स्टॉक मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7% गिरावट दिखा रहा है। अब भाई अगर आप ऐसे समय में इस प्रकार के बैंक्स में इन समों में निवेश नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे? एज ए इन्वेस्टर अगर आपको पैसे कमाने हैं और काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंटली कमाने हैं तो भाई आपको दो चीज़ याद रखनी है। बहुत बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट बुक करें, और इस प्रकार की गिरावट के बाद धीरे धीरे एक्यूमुलेट करनी शुरू करें, और विजन थोड़ा लंबा करें। इस प्रकार की थोड़ी बहुत पैनिक सेलिंग से अगर आप घबरा जाएंगे या डर जाएंगे तो फिर पैसे कहाँ बनेंगे दोस्तों। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी दिन हम ये आप कह सकते हैं आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रीमर्जर जो हो रहा है उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो इस प्रकार के जो एक क्रैश हो रहे हैं इसमें घबराने की बजाय हमें एक्यूमुलेशन मोड में सोचना चाहिए। और मैंने जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बात कही थी कि भाई देखिए मैं स्टॉक से निकल चुका हूँ, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी रैली मुझे मिल चुकी थी, काफ़ी अच्छे रेट मैंने कमा लिए थे, और मुझे पता था कि भाई यहाँ से कुछ हद तक कंसोलिडेशन का फेस होगा। और मेरा मानना था कि अगर 100 रुपये के जिस दिन ऊपर जाएगा उसके बाद वापस से उस पर खरीदारी करने की सोचेंगे। लेकिन अब वापस से स्टॉक इतनी अच्छी गिरावट दिखा दिया है, यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट हो जाती है तो वापस से एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ भैया स्टॉक गिर रहा है इकट्ठा मत खरीद लीजिएगा, एक्यूमुलेशन की सोचिएगा। और देखिए मैं कोई भी ट्रेड कुछ भी ऐसे नहीं, एक्यूमुलेशन मोड में रहता हूँ, खोजता रहता हूँ भैया कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। जब काफ़ी अच्छी रैली हो जाती है मेरे पैसे से तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके एक फ्री के शेयर्स रखता हूँ उसमें। तो इसी तरह दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विजन लंबा रखना है, और ये जो गिरावट है इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। ठीक है, आप ट्रेड करते हैं तो इट्स अप टू यू, आपको किस तरह काम करना है। अब एक और चीज़ में आता दोस्तों जो बहुत पैनिक मचा रखी है, और वो है अल्ट्रा कैप। दोस्तों अल्ट्रा कैप की चर्चा मैंने लगभग 15 रुपये 16 रुपये के आसपास की थी। स्टॉक वहाँ से चलते चलते मेरे ख्याल से 27.50 का हाई लगाया, और उसके बाद जैसे ही शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आता है अल्ट्रा कैप का, खबर ये मिलती है कि भैया प्रमोटर ने 30% माल बेच दिया है, और फिर स्टॉक में जो लगातार लोअर सर्किट बननी शुरू हो रही है वो निवेशकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया जो तमाम जो एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया था मेरे को कि मैंने लिखा था कि क्या अल्ट्रा कैप नेक्स्ट पॉली कैप बनेगा, तो एक कमेंट बहुत अच्छा आया था कि भैया ये दोनों ही आपके स्टॉक जो हैं ये आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंटल क्राइसिस से या कुछ इशू से गुजर रहे हैं। तो देखिए मेरा ये कहना है कंपनियां छोटी होती हैं तो उनमें इस प्रकार का डर हमेशा रहता है। मैंने अल्ट्रा कैप की जब चर्चा की थी मैंने कहा था देखिए ये चीज़ें हैं, स्टॉक को कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, स्टॉक वहाँ से रैली किया, और आप मुझे बताइए अगर 15 रुपये का स्टॉक इतनी जल्दी 27 साढ़े 27 रुपये आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। मैंने वो किया था पार्शियल प्रॉफिट बुक। आपको भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, ये बात बार बार लगातार। और जो स्टॉक्स में रखा हूं मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, मैंने अभी तक उसको बेचा नहीं है, और उस पार्शियल प्रॉफिट दोस्तों मैंने जो भी स्टॉक रखे हैं मैंने उसको अब नहीं बेचा है, क्योंकि अब मेरा विजन है भैया इसको रखे रहने का। ठीक है, हाँ
अब वो जो स्टॉक्स मेरे पास रखे हैं वो फ्री के स्टॉक्स है भाई, क्योंकि मैंने 10-15% का रिटर्न कमाया और उसके बाद आप कह सकते हैं स्टॉक्स को बेचा 15% रिटर्न के साथ, मैंने स्टॉक को बेच दिया और रख लिया है। अब बहुत लंबी चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है स्मॉल कैप स्टॉक के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, गिरावट होनी शुरू होती है, लगातार लोअर सर्किट होता है और स्टॉक भागना शुरू करता है। तो जिस प्रकार की आपने रैली देखी है उस प्रकार ये स्टॉक भागते हैं। तो ये चीज़ पार्शियल प्रॉफिट बुक की मैंने हमेशा कही है, आपको फॉलो करने चाहिए। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ से एक, मुझे लगता है निवेशकों को मैनेजमेंट का सबसे बड़ा झटका है और सभी को इसमें कुछ करना चाहिए। बट देखिए क्या होता है, बट ये जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, ये इन्वेस्टर्स का जो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स का जो इशू है, ये ज़रूर से ज़रूर हिलाता है दोस्तों। ठीक है, उनका जो कॉन्फिडेंस है ये ज़रूर शेक करता है। तो ये चीज़ छोटी कंपनी, और मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ भाई छोटी कंपनी में निवेश कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार के इश्यूज़ के लिए तैयार रहिए। और ये बोलना बहुत आसान होता है कि हाँ वी आर रेडी एंड मेंटली वी आर वेरी टफ, लेकिन जब चीज़ें होती हैं दोस्तों, अब आप मुझे बताइए उस समय जो 27 रुपये के आसपास से जो लोअर सर्किट लगनी शुरू हुई है, स्टॉक 20 रुपये के आसपास तक आ चुका है। कईयों के पैसे, कई निवेशक 20 रुपये के आसपास ही इसमें स्टार्ट करने होंगे, निवेश करने शुरू किए होंगे, वो अब क्या बचे होंगे। और इसीलिए मैं करता हूँ, मैं जब स्टॉक बहुत गिरावट की ओर रहे तब खरीदने की कोशिश करता हूँ, और जब उसमें इस प्रकार के फोमो आ जाए, इस प्रकार की रैली जाए, मैं स्टॉक से थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ चर्चा करने के लिए। क्योंकि मेरा काम ना रैली के बाद या फोमो में स्टॉक को खरीदवाने का नहीं होता है। मैं चर्चा तब करनी पसंद करता हूँ जब लोग थोड़े से दूर रहें स्टॉक से दोस्तों। ठीक है, और उसके साथ उस प्रकार का रिस्क भी जुड़ा होता है दोस्तों। सो ये दोनों ही स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर किसी दिन एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आएंगे। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चर्चा आपके साथ करनी थी। आपके कोई डाउट हो, आपकी कोई चीज़ें हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। एक क्विक, एक फ्रेंडली डिस्कशन करने का जरूरत है, इसलिए मैं आपके साथ आया। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब करें, चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।